मध्य प्रदेश नीट यूजी 2025 के काउंसलिंग का राउंड वन का अलॉटमेंट डिक्लेयर हो गया है और राउंड वन का जो रिजल्ट आया है वहाँ पे गवर्नमेंट सीट्स पे राउंड वन में 2024 के कंपैरिजन में राउंड वन में 2025 में कट ऑफ मार्जिनली ड्रॉप कर गया है। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ एज कम्पेयर टू 2024 अपर साइड पे चला गया है। इसके पीछे जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ इस साल मध्य प्रदेश में, तो वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट्स कम हो गई। इसके पीछे कारण ये था कि एक मेडिकल कॉलेज इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया गया था राउंड वन की काउंसलिंग प्रोसेस में, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ में। अगर आप देखेंगे तो सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड आपको अक्रॉस द कंट्री हर जगह देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे गवर्नमेंट में तो कट ऑफ ड्रॉप कर रहा है बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ अपर साइड पे। इसके पीछे कारण ये है कि ये राउंड वन का स्टैटिस्टिक्स है। राउंड वन में फॉरफीचर नहीं होता है, फ्री एग्जिट होता है। एक स्टूडेंट मल्टीपल जगह पे अपने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जिसके वजह से एक बच्चा मल्टीपल जगह पे अलॉटेड होता है, जहाँ पे कट ऑफ इस वजह से अपर साइड पे दिखता है। वहीं राउंड टू में जब फॉरफीचर का रूल अप्लाई होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाती है अलॉटमेंट होने के बाद अगर आप नहीं एडमिशन लेते हैं, तो उस कंडीशन में लोग काफ़ी सीरियस होकर के चॉइस फिलिंग करते हैं। जिनको पता है कि लेना है यहाँ पे तो वो लेते हैं, और उसमें कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट होते हैं जिनको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, वो चॉइस फिलिंग करते हैं बट उनको लॉस होता है उस कंडीशन में। तो राउंड टू में फर्दर कट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हर जगह आपको ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द स्टेट। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश की राउंड वन के रिजल्ट को एनालाइज करके बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके का वेरिएशंस रहा है यहाँ पे और क्या वेरिएशंस रहता है राउंड वन से राउंड थ्री तक मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग में एक्सपेक्टेड कट ऑफ में कितना ड्रॉप होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। कट ऑफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीट मैट्रिक्स में कैसा वेरिएशन आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आधार होता है कट ऑफ का। अब यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नमेंट की सीट्स में कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी में 2024 के कंपैरिजन में सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, एंड टोटल इंक्रीमेंट यहाँ पे 107 सीट्स का हुआ है, जो कि इस साल 1818 सीट्स आपको एमबीबीएस की मिली है गवर्नमेंट में। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखिए तो हर जगह हर कैटेगरी में सीट्स में लॉस हुआ है, और यहाँ पे टोटल 1679 सीट्स मिली है एमबीबीएस की, जो कि लास्ट ईयर से 189 सीट्स कम है। और यही कारण है जिसके वजह से गवर्नमेंट में कट ऑफ में आपको मार्जिनल ड्रॉप दिख रहा है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ अपर साइड पे। अब चलिए देखते हैं कट ऑफ किस हिसाब से रहा है। अब मैं कट ऑफ के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ मेंशन किए 2024 एंड 25 का कंपैरिजन भी यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नमेंट सीट्स पे अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, ये चारों कैटेगरीज ऑफ सीट्स पे कट ऑफ ड्रॉप कर गया है। वहीं एसटी कैटेगरी में नियरली 17,000 से ये ऊपर चला गया है, जो कि बता रहा है कि कितना टफ कंपटीशन एसटी कैटेगरी में यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने के लिए है। ना सिर्फ गवर्नमेंट ही, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आप देखेंगे तो एसटी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गैप आया है, जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा अपर साइड पे चला गया है। उसी तरीके से अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे सारे कैटेगरीज में कट ऑफ लास्ट ईयर से अपर साइड का ट्रेंड देखने को मिला है। कारण एक ही है कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एब्सेंट है और इसकी सीट यहाँ पे नहीं मिली, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट किया है यहाँ की कट ऑफ को। और फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंक्लूड होता है तो उस कंडीशन में कट ऑफ आपको 2024 जैसा ही पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको सिमिलर रैंक रेंज में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे 4 या 5,000 रैंक में आप और फर्दर ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस में। अगर इंडेक्स आता है तो 2024 से आप रेफरेंस लीजिएगा, वहां से आप रैंक में 4 to 5,000 का गैप लेके चलिएगा। कट ऑफ ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरप्रिटेशन के लिए कि किस हिसाब से किसी स्टेट में कट ऑफ में वेरिएशन आता है एक राउंड से दूसरे राउंड या फिर थर्ड राउंड तक, क्योंकि यहाँ पे जो गैप है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने मार्क्स से ये फर्दर ड्रॉप कर सकता है। मध्य प्रदेश में यूजुअली कट ऑफ अदर स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर साइड पे रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्दर राउंड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है।
2024 में भी अगर आप देखेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स का ये स्टार्ट है, जहाँ पे मैंने अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ वेरिएशन बताया, जहाँ पे राउंड 1 में 558 था, तो राउंड 2 में ये घट करके 555 आया और राउंड 3 में 550 गया। ऑल्दो लोएस्ट थर्ड राउंड में था, बट राउंड 1 से राउंड 3 में बहुत बड़ा गैप नहीं है। यहाँ पे 558 से 550 जा रहा है, यानी कि सिर्फ 8 मार्क्स से ये ड्रॉप कर रहा है। और ये ड्रॉप बताता है कि कितनी कंपटीशन यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्कोर रेंज के स्टूडेंट्स में है और बच्चे यहाँ पे सीट्स को ऑप्ट करते हैं और बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीट को छोड़ते हैं। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं अपग्रेडेशन करना मध्य प्रदेश में। तो इस कंडीशन में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप लोअर स्कोर पे रह जा रहे हैं, थोड़ा आप डिसहार्टेंड है कि आपको सीट नहीं मिल पाई है, तो 8 to 10 मार्क्स तो यूजुअली ड्रॉप करता है। इस साल की सिनेरियो में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का ट्रेंड है, यहाँ पे आप 10 से 15 मार्क्स का भी गैप लेके चल सकते हैं फ्रॉम राउंड 1 से राउंड 3। तो होपफुल रहे जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली है, 10 to 15 मार्क्स के गैप में अगर आप हैं तो आपको सीट मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि इस साल एक्सपेक्टेड है कि राउंड 2 में या राउंड 3 में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंक्लूड हो जाएगा। अब गवर्नमेंट में भी किस तरीके का कट ऑफ का वेरिएशन, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का मैंने डेटा शो किया है आपके रेफरेंस के लिए। यहाँ पे भी आप देखिए 625 राउंड 1 का कट ऑफ था 2024 में, तो ये 623 राउंड 2 में गया और 622 राउंड 3 में चला गया। तो डिफरेंस क्या रहा, 2 मार्क्स से राउंड 2 में ड्रॉप किया और 1 मार्क फर्दर ये ड्रॉप किया राउंड 3 में। तो फ्रॉम राउंड 1 टू राउंड 3 मार्क्स का ही डिफरेंस है। तो ये बताता है कि गवर्नमेंट की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मध्य प्रदेश में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऑलरेडी ये कट ऑफ लोअर साइड पे रहता है एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स। अब यहाँ पे किस कंडीशन में कट ऑफ में डिफरेंस आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है और क्यों ड्रॉप हो सकता है, उसमें एक ही पॉइंट आता है कि जब अपर रैंक वाले स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश में जो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं उनमें जिनको सीट मिली है, हो सकता है उसी रैंक पे उनको ऑल इंडिया कोटा में कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस मिले होंगे। वहाँ पे अगर उनका प्रेफरेंस उन कॉलेजेस के साथ में जाता है तो सीट्स की वैकेंसी यहाँ पे आएगी और उस हिसाब से लोग अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने के कंडीशन में आपको वो बचे हुए सीट्स पे ऑप्शन मिलने का उम्मीद बनेगा। तो यहाँ पे 2 से 3 या 4 नंबर का ही डिफरेंस आप लेके चलिए राउंड 1 से फर्दर राउंड में जो गवर्नमेंट की सीट्स के लिए वेट कर रहे हैं। अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा मध्य प्रदेश के आगे के राउंड ऑफ काउंसलिंग में, यानी कि राउंड 2 में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग स्कोर है 501, तो 498 रहा है ओबीसी में, तो 496 रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इन तीनों कैटेगरी में जिस हिसाब से 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आप देख रहे हैं कैटेगरी के बीच में भी, उसी हिसाब से राउंड 1 से राउंड 2 में भी आप 2 से 3 नंबर का ही गैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक्सपेक्टेड स्कोर होगा। अगर आप फॉल कर रहे हैं तो ही आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की सीट मिल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूआर कैटेगरी में आप हैं तो आप 498 से 499 के बीच में अगर स्कोर में फॉल करते हैं तो ही जाकर के आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको सीट मिल पाएगी। ओबीसी में 495 से 496, तो ईडब्ल्यूएस में 492 से 495। एससी कैटेगरी में 403 से 407 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 2 में। एसटी कैटेगरी में 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, 325 से 327 के स्कोर वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको सीट मिल सकती है गवर्नमेंट की। अब प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट में 452 का कट ऑफ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे स्कोर रेंज में, क्योंकि ये लोअर कट ऑफ है, यानी कि सबसे जो बॉटम रैंक पे जो कॉलेज है उसमें 450 पे सीट मिली है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है क्या कि अपर स्कोर वाले काफ़ी स्टूडेंट हैं और उस स्कोर रेंज में आप देखिए 452 से गवर्नमेंट के बीच में 501, इसी बीच में कट ऑफ का वेरिएशन है। तो यूआर में गवर्नमेंट 501 पे मिला है, तो 452 पे यूआर में प्राइवेट की सीट खत्म हो गई है। तो इस स्कोर रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो ऐसे कई स्टूडेंट भी होंगे जिनको हो सकता है कि दूसरे स्टेट में उनकी प्रेफर्ड ऑप्शंस मिले होंगे, जो लोअर रैंक कॉलेज में प्रेफर नहीं करेंगे जाना, और उनको अगर बेटर कॉलेज मिला होगा कहीं और पे तो वो शायद उन कॉलेज के लिए जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको फर्दर राउंड में इस कैटेगरी में प्राइवेट में तो कट ऑफ में ड्रॉप दिख रहा है और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज आता है, इनकी सीट जो एक्सपेक्टेड है, उस कंडीशन में आप एक्सपेक्ट करिए कि राउंड 2 में 425 से 435 के बीच के स्कोर में आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। ओबीसी में 451 का रहा है, तो यहाँ पे 420 से 425 का अगर आपका स्कोर होगा तो आपको सीट मिल सकता है प्राइवेट में। एससी में 354 का क्लोजिंग स्कोर है राउंड 1 का, तो 340 345 वाले स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनको सीट मिल जाएगी राउंड 2 में। एसटी में 268 है, यहाँ पे
एक अपर मूवमेंट दिख रहा है जहां पे कट ऑफ 275 या 280 के आसपास में फॉल कर सकता है राउंड 2 में। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मध्य प्रदेश की काउंसलिंग प्रोसेस में। फर्दर आपको इसी हिसाब से प्लान करके चलना है। कोशिश करिए और भी एनालिसिस अपने लेवल पे भी करिए कि बाकी के स्टेट्स में कहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, आपके जो स्टेट में जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ये सब कुछ मैटर करेगा और इसी के हिसाब से आप आगे फिगर आउट कर पाएंगे। तो ये था मध्य प्रदेश के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक रेंज। यहाँ पे आपको क्या करना है कि पैरेलली बाकी के दूसरे स्टेट में किस तरीके का ट्रेंड है उसको भी आपको ऑब्जर्व करते रहना है। आपके अपने स्टेट के स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, किस स्कूल वाले स्टूडेंट कहाँ पे जा सकते हैं, ये आपको एनालाइज करते रहना है और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप फिगर आउट कर पाएंगे कि आपको किस स्कूल रेंज तक आगे ऑप्शंस मिल सकता है। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक मिलती रहेगी जिससे आपको आपकी इस काउंसलिंग जर्नी में हम हेल्प करते रहेंगे। कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर ड्रॉप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।